कक्षा 12 के हिंदी के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। देख लीजिए यहाँ पर पीडीएफ के सहारे पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। 80 के 80 नंबर का ही, एक नंबर का भी गलत नहीं होने वाला है। तो देर किस बात की, या तो स्क्रीनशॉट लेके धर लेना या फिर पीडीएफ कहां से डाउनलोड करोगे वो भी बता दूंगा। पहले देखो, पीरा गोरखपुरी के अनुसार घुटनों को लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह संचार करता है, वीर रस। भगतीन पाठ के रचनाकार है महादेवी वर्मा। चलिए यहां पर देखिए अगला है, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने। रेडियो नाटक में निम्न से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो यहां पर है संवाद। और लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं बाबू, ठीक है। पहलवान की ढोलक पाठ की विदा कहानी है। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में कौन सा शब्द है। तो यहां पर देख लीजिए अब भी, यानी कि इसमें है आपका निपात शब्द, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका निपात शब्द, राइट है, ठीक है। लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। अब है सत्य और असत्य। आप तो बिल्कुल ज्यादा समय मेरे को भी नहीं और आपको भी नहीं है, सीधी सी बात है ये तो, सीधी बात, नो बकवास है ना। आपकी बार 90 पार, किस किस का सपना है 90 पार का, तो यहां से देख सकते हैं इन बच्चों की तरह आप भी यदि वास्तव में 96% 95% बनाना चाहते हैं तो भाई साहब ये अभ्यास पेपर जैसे तैसे कर लो पूरा। और जो मैंने 5 पेपर बताए हैं आपको, ठीक है, ये वाले ये यहां पर रखे हैं ना, सामने कर देता हूं, लो ये आपका सेट डी, ठीक है, ये सेट सी, ये सेट बी, ये सेट ए, ठीक है, ये सेट ई। ये 5 पेपर है, ये इनका पूरा सॉल्यूशन दे दिया विद पीडीएफ। बिल्कुल आप तो उनको कंप्लीट करना। यहां से देखिए सत्य तो आप कंप्लीट कर लोगे, भरा ही है, क्या भरोगे, ठीक है। यहां से देखिए श्रृंगार काल, श्रृंगार काल का जाएगा रीति काल। बादल राग निराला, वाणी वर्ण में बदलने में लगा समय, यति, ठीक है। यहां से देखिए भाव विस्तार का जाएगा पल्लवन। सबसे ऊंचा चबूतरा यहां पर बौद्ध। और कहानी का केंद्रीय बिंदु हो जाएगा कथानक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। यहां से देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इससे तो, है ना। ये देखिए दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठ अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, क्या अपाहिज होना दुख देता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। और शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। अनासक्त होना, राग और द्वेष, ठीक है भैया। यहां से देख सकते हैं अपन। और तकनीकी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परिभाषित, हिंदी में सॉरी, ठीक है भैया। और रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत किसकी शरण में गए थे, किसंदा की, हमारे गांव के किसंदा, ठीक है। डेडलाइन किसे कहते हैं, किसी भी कार्य को अंतिम समय सीमा क्या कहलाती है, डेडलाइन कहलाती है। अब ये पेपर देख लीजिए, पहले तो आप पेपर देखिए फटाफट, फिर अपन देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे जल्दी से। ये देख लीजिए, ये पूरा पीडीएफ के द्वारा है ना। तो चलिए पहले तो अपन पेपर का स्क्रीनशॉट तो लो, पेपर ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या। स्कूल में से नहीं मिला है तो मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी, यही पेपर मिलेगा, है ना। आगे मिलान कर लेना, भले नहीं मिला हो तो। और मिला है जिनको पता ही है कि यही पेपर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, ठीक है। ये इसका पठित गद्यांश अथवा वाला हो गया है। 19 के बाद में यहां से देख लीजिएगा ये, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ये अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 और ये अथवा, और ये 22 और ये 23, ठीक है भैया। ये पूरे पेपर मैंने आपको बता दिए। हिंदी का ये पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर बताया था ये। अब चलिए तो बढ़िया से अपन ये बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, यहां से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है भैया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बाबू। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया, ठीक है। ये अथवा वाला उदाहरण है। इसके बाद में यहां से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में यहां से स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत, ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए भैया, ठीक है।
समय आपके पास भी नहीं तो समय फिर हमारे पास भी नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो ये देख लीजिएगा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है, पर आपसे प्रश्न में पूछा राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं केवल। फिर पूछा है लोकोक्ति किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण देना है। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, अर्थात किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को हम कहते हैं लोकोक्ति या कहावत। अपने बेटे को काना कौन कहता है, ठीक है, कोई नहीं के भैया। ये देख लीजिए, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखी है, तो ये रहा उत्तर इसका। एक तो संस्कारी थे वो, सादगी पसंद लोग थे, क्योंकि उन्हें रिश्तेदार नाते शांत सुरक्षित जिंदगी जीना पसंद था। धार्मिक प्रवृत्ति, यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। प्रिंट माध्यम में की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए प्रिंट माध्यम में छपे हुए स्थायित्व होता है, जैसे ये प्रिंट है, सीधी सी बात है, ये प्रिंट तो निकाला है ना आपके बोर्ड का, तो इसमें क्या है, हम उन्हें अपनी रुचि के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते कई बार रुक कर सोच विचार कर सकते हैं, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इस तरह से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय का आ जाएगा आपका ये रचनाएं, ये रचनाएं हैं। रचनाएं के बाद में देखिए अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं पूछता है, भाव पक्ष पूछता है, तो ये भाव पक्ष लो, ठीक है। इसके बाद में कला पक्ष हो गया, कला पक्ष। इसके बाद में आपका आ जाएगा साहित्य में स्थान, ये आपका देख लीजिए साहित्य में स्थान है रघुवीर सहाय का। यदि हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका लेखक परिचय है, तो जीवन परिचय तो आपको लिखना नहीं है, ये इसके अंतर्गत कुछ हेडिंग डाल के, क्योंकि अपने एमपी बोर्ड में केवल क्या चलता है, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, ये गलती से पीडीएफ में नहीं आ पाया है, चलिए तो मैं इसको आपको कॉपी में बता देता हूं। चलिए तो यहां से देख लीजिए, ये इनके धर्मवीर भारती की रचना है, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। रचनाएं के बाद में भाषा जाएगा, भाषा के बाद में जाएगी शैली, और शैली के बाद में ये अंतिम आपका जाएगा साहित्य में स्थान। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप, ये यहां से हो गया, ये संक्षेपण की विशेषता है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये पहले लिखाएगा, उसके बाद में ये दोनों चीजें बाद में आ जाएगी, कर लोगे कंप्लीट। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले की, ये यहां से देख लीजिएगा, ये यहां से विशेषता, ये प्रश्न है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहां से देख लीजिए आप बढ़िया से आपने ध्यान से कहा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन देना है, तो यहां से ये प्रश्न है, ठीक है, ये उत्तर यहां से देख सकते हैं ना, ये उत्तर यहाँ पर लिखा, देखो पहले का, ये दूसरे का भी उत्तर लिखा है उसमें साइड में ही, तीसरे का उत्तर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें है धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, कहीं भी कह दो भैया, ठीक है। ये यहाँ से इसमें से व्याख्या संदर्भ प्रश्न व्याख्या कर देना इसकी। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ठीक है, इसका थोड़ा सा अपन दो हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा साफ सुथरा दिख भी जाएगा। ये हो गया 21। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये व्याख्या का अलग ले लो, हो गया, ये देखो ले लिया। इसके बाद में आपके मोहल्ले में शिकायती पत्र आपको लिखना है, ये कर सकते हो, आराम से कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से, ठीक है, और इसके बाद में यहां से, ठीक है, ये अपना ये उपसंहार है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है क्लास 12 हिंदी का, ये बच्चे का, जिस बच्चे को वास्तव में 80 में से 80 नंबर चाहिए ना, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के इंग्लिश के, सोशल साइंस, जो भी आपका है बचा हुआ सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है, सब कुछ मिलेगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।